नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़ीरोधा में डीपी चार्जेस क्या होता है। डीपी चार्जेस बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग है। तो डीपी चार्जेस क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप किसी भी शेयर को बाय या सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है सीएनसी और एक होता है एमआईएस। एमआईएस मतलब इंट्राडे, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी सेम डे आप बाय और सेल करते हैं। और दूसरा होता है सीएनसी। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी। आप जो है कैश में उसे बाय करते हैं और आप अपने साथ कैरी करते हैं, यानी वो शेयर आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा होता है। तो आपने जैसे ज़ीरोधा के अगर आप चार्जेस देखें, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें, इंटरनेट में गूगल में अगर आप ज़ीरोधा चार्जेस लिखेंगे इस तरीके से और आप सर्च करें तो पहला जो लिंक आता है नीचे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देता है कि इक्विटी में ज़ीरोधा में ब्रोकरेज जीरो है अगर आप इक्विटी की डिलीवरी लेते हैं, यानी आप कोई शेयर को खरीदते हैं और सेम डे बेचते नहीं हैं। अगर आप सेम डे बेच देते हैं तो आप देखेंगे उसे इंट्राडे बोलते हैं और उसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। ये देखिए, ये ब्रोकरेज है। तो सेम डे अगर आप सेल करेंगे तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेम डे नहीं सेल करेंगे, दूसरे दिन अगर आप सेल करें, तीसरे दिन सेल करें, 1 साल बाद सेल करें, 10 साल बाद सेल करें, तो आपको उस पर ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। बाकी एसटीटी, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह वो सब तो लगते ही हैं, अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये नहीं लगता है। तो बहुत लोगों को ऐसा फील आता है कि बिना ब्रोकरेज के आपका जो है वो शेयर ट्रेडिंग होता है। लेकिन अगर आप इसी पेज पे नीचे जाएं, पूरा एकदम नीचे, तो यहां पे आपको डीपी चार्जेस दिखाई देता है। ये देखिए, ये है डीपी चार्जेस। तो डीपी चार्जेस, डीपी का फुल फॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और ये चार्जेस है 13.5 रुपए प्लस जीएसटी। ये कभी कभी चेंज भी करते हैं, तो अभी के हिसाब से 13.5 रुपए प्लस जीएसटी है, यानी कि ये आपको पड़ेगा 15.93, यानी लगभग 16 रुपए का आपको एक्सपेंस पड़ेगा। ज़ीरोधा बोलता है कि ये जाता है डीपीज को, हम नहीं रखते हैं, ये डीपीज को जाता है। लेकिन उसमें भी ये समझिए कि एक्चुअली ज़ीरोधा का एक अपना कंपनी है जो ब्रोकरेज वाला वो चलाता है। ज़ीरोधा का दूसरा कंपनी है जो कि डीपी है, उसका कुछ और नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन आप देखें तो यहां पे एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ज़ीरोधा है और जो डिपॉजिटरी है वो सीडीएसएल है। तो ये जो 13.5 रुपए है, जीएसटी तो खैर गवर्नमेंट को जाता है, ये जो 13.5 रुपए है उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो सीडीएसएल को जाता है। सीडीएसएल जो है वो आपके शेयर को होल्ड करके रखता है सेफ डिपॉजिट में, तो कुछ पैसा उसको जाता है और कुछ पैसा जो है ज़ीरोधा की ही सिस्टर कंसर्न है, उसका भी ज़ीरोधा से ही नाम है, तो वो भी ज़ीरोधा को ही जाता है। तो कुछ पोर्शन इसका ज़ीरोधा को जाता है, कुछ पोर्शन इसका सीडीएसएल को जाता है। ये अप्लाई कब होता है, अब ये भी समझ लीजिए। जब आप शेयर बाय करते हैं तो ये अप्लाई नहीं होता है। ये अप्लाई होता है जब सीडीएसएल से आप शेयर्स को निकालते हैं। आप सीडीएसएल से शेयर को कब निकालते हैं? जब आप शेयर को सेल करते हैं। तो ये एक तरह का विड्रॉल चार्ज है कि जब भी आप सीडीएसएल से पैसा निकाल रहे हैं, ये देखिए यहां पे जो है वो लिखा भी है इन्होंने, ऑन द डे इट इज डेबिटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट व्हेन स्टॉक्स आर सोल्ड। तो जिस दिन आप स्टॉक बेच रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक स्टॉक बेच रहे हैं या 1 लाख स्टॉक बेच रहे हैं। आप 1 लाख स्टॉक बेचेंगे तो भी आपका डीपी चार्जेस 13.5 प्लस जीएसटी लगेगा। आप सिर्फ एक शेयर बेच रहे हैं तो भी ये लगेगा। तो लगभग आपको हर सेल पे 16 रुपए एडिशनल मान लेना चाहिए इन सब चार्जेस के अलावा। तो यहाँ पे अपने ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, एसटीटी होता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है, फिर उन सब पे जीएसटी लगता है। उसके बाद सेबी आपको चार्ज करती है, हर स्टेट का अपना स्टैंप चार्जेस होता है, तो बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। लेकिन ब्रोकरेज इंटरडे डिलीवरी में आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, जीरो ब्रोकरेज रहता है। लेकिन इनडायरेक्टली आप लगभग 6-7 रुपए जो है वो एक बाय और सेल कंबाइन करके आप उसमें 6-7 रुपए दे देते हैं। आई थिंक 6 रुपए के आसपास शायद इसमें सीडीएसएल को जाता है अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई थिंक इन्होंने कहीं मेंशन किया है, विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड राइट नाउ। और 6-7 रुपए जो है वो ज़ीरोधा को मिलता है। तो ये है डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो ज़ीरोधा ब्रोकर है, एक ज़ीरोधा जो है डीपी है और उसके आगे सीडीएसएल है।
तो बाकी सब पे जीरोधा जो ब्रोकरेज है वो आपको चार्ज करता है, लेकिन जो डिलीवरी वाले हैं उन पे चार्ज नहीं करता है। उन पे उनका जो डीपी फर्म है वो चार्ज करता है और सीडीएसएल चार्ज करता है। तो ये है एडिशनल डीपी चार्जेस, और ये सिर्फ अप्लाई होते हैं जब आपने किसी शेयर की डिलीवरी ले रखी है और उसे बेचना चाहते हैं। आप सेम डे अगर खरीद के बेच देते हैं तो आपके डीपी में नहीं जाता है, तो डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपने आज खरीद के कल बेचा तो डीपी चार्जेस लगेंगे, आज खरीद के 1 साल बाद बेचा तो डीपी चार्जेस लगेंगे। तो गाइज ये थे जीरोधा के डीपी चार्जेस। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो जीरोधा के डीपी रिलेटेड, आस्क मी। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।